जब ज़माने में मुसलमानों की कदर कीमत हुआ करती थी, उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने अपने कासिद को शाहरुम के पास किसी काम से भेजा। कासिद पैगाम पहुंचाने के बाद महल से निकला और टहलने लगा। टहलते टहलते उसको एक जगह से तिलावत कलाम पाक सुनाई दी। आवाज़ की जानिब गया तो क्या मंजर देखा कि एक नबीना शख्स चक्की पीस रहा है और साथ में तिलावत भी कर रहा है। आगे बढ़ के सलाम किया, जवाब नहीं मिला। दोबारा सलाम किया, जवाब नहीं मिला। तीसरी बार सलाम किया, नबीना शख्स ने सर उठाकर कहा, शाहरुम के दरबार में सलाम कैसे? कासिद ने कहा, पहले ये बताओ कि शाहरुम के दरबार में खुदा का कलाम कैसे? उस नबीना शख्स ने बताया कि वो यहाँ का मुसलमान है। बादशाह ने मजबूर किया कि इस्लाम छोड़ दे। इनकार पे सजा के तौर पर दोनों आंखें निकाल दी गईं और चक्की पीसने पे लगा दिया। मामला तय करने के बाद जब कासिद वापस आया तो उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ के सामने उस कैदी की बात भी रख दी। क्या लोग थे वो भी। उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने कोई मज़म्मती बयान जारी नहीं किया, 5 या 10 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का हुक्म नहीं दिया, इजलास नहीं बुलाया, बल्कि कागज़ कलम लिया और ये तहरीर शाहरुम को लिखकर भेजी। ऐ शाहरुम, मैंने सुना है कि तेरे पास एक मुसलमान कैद है और तू इस पे जुल्म रवा रखता है। मेरी ये तहरीर तेरे पास पहुंचने के बाद तूने इस जुल्म रवा रखता है। मेरी ये तहरीर तेरे पास पहुंचने के बाद तूने उस कैदी की रिहाई का परवाना जारी नहीं किया तो फिर ऐसे लश्कर जरार का सामना करना जिसका पहला फर्द तेरे महल में होगा और आखिरी मेरे दरबार में। सवाल ये है कि एक इस्लामी मुमलिकत के सरबराह ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, वो भी एक शख्स के लिए जो इसके मुल्क का बाशिंदा भी नहीं था। अपनी सालमियत खतरे में डाल दी। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एक मुसलमान की हुर्मत खाना काबा से बढ़कर है तो जोग्राफियाई हदूद से भी बढ़कर है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ एक सहाबी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए 1500 सहाबा कराम से मौत पर बैयत ली थी। उन्हें मालूम था कि हादी आलम ये फरमा गए हैं कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, एक हिस्से को तकलीफ होती है तो तमाम जिस्म तड़पता है। उन्हें मालूम था कि नाहनुल उम्मा, हम एक उम्मत हैं, जब इसे ये नजरिया हमसे उठा है ज़लील रसवा हो रहे हैं। आज बावजूद इसकी कि दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन शामी बच्ची आखिरी हिचकिचाती हुई हो गई। मालूम था कि नाहनुल उम्मा, हम एक उम्मत हैं, और जब से ये नजरिया हमसे उठा है ज़लील और रसवा हो रहे हैं। आज बावजूद इसकी कि दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान मौजूद है, लेकिन शामी बच्ची आखिरी हिचकिचा लेती हुई कहती है, मैं रब को जाकर सब कुछ बताऊंगी। इराक जंग में एक लड़की जान बचाने के लिए भागते हुए सहाफ़ी से फरियाद करती है कि अंकल मेरी तस्वीर नहीं लेना, मैं बेहिजाब हूँ। एक फ़लस्तीनी बच्चा भूख की शिद्दत से निडाल फरियाद कर रहा है कि ऐ अल्लाह मुझे जन्नत भेज दे, मुझे बहुत भूख लगी है। सिर्फ चंद लाख आबादी का हामिल एक मलून मुल्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी शान में गुस्ताखी करता है और 2 अरब मुसलमान तमाशे बने हुए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम में से कोई पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तानी, कोई सऊदी, अमाराती, तो कोई मलाई या बंगाली मुसलमान। सब एक होते तो एक दूसरे के दर्द का एहसास भी होता, एक दूसरे के लिए तड़प भी होती। जबकि मुकाबले में कुफर नाटो फौजी इत्तेहाद की सूरत में मुत्तहिद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को मुतहद और कुफर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।